दोस्तों नमस्कार, मैं बाल गोविंद निषाद चैनल से बोल रहा हूं। आज आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से मकान का फर्श कैसे बनवाएं तो अपने अनुभव के अनुसार जानकारी देना चाहता हूं कि आप अपने मकान का फर्श कैसे बनाएं तो बहुत लंबा समय टिके। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लास्ट तक देखना ना भूलें। मकान का फर्श दो विधि से होता है, एक सूखा विधि और एक गीला विधि। मान लीजिए सूखा विधि और गीला विधि में क्या अंतर होता है। अगर आप फर्श का मात्रा जानना चाहते हैं तो 4 बोरा बालू और 1 बोरा सीमेंट 4 एक का मसाला बनना चाहिए। अगर आप इससे अपना फर्श बनवाते हैं तो बहुत लंबे समय तक टिकता है। तो गीला विधि का मतलब होता है कि आप मसाला बना लिए, मसाला में पानी डाल दिए और उसको फैला दिए। और फैलाने का मतलब ये होता है कि आप उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा डालते हैं। पानी का मात्रा ज़्यादा डालते हैं तो मतलब कि वह गीला विधि हो गया। और सूखा विधि का मतलब ये होता है कि उसमें पानी कम पड़ता है। अब उसको पानी कम डाल के पसार दिया जाता है और उसको फंटी से बराबर किया जाता है। उसमें दिक्कतें क्या होती हैं कि मान लीजिए फंटी खाल ऊँच हो जाती है और पानी लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। और गीला विधि में आपका फ़ायदा यह होता है कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और उससे उसमें मिस्त्री साहब जो होते हैं कि आप फंटी से मसाला को इधर उधर करके बढ़िया तरीके से लेवल निकाल लेते हैं। लेवल निकालने का मतलब ये कि मान लीजिए जहाँ गड्ढा है वहाँ मसाला भर देंगे, जहाँ ऊंचा है उसको काट लेंगे और बढ़िया तरीके से फंटी से उसको बराबर कर देंगे। जब बराबर कर देंगे तो पानी कहीं भी एक बूंद आपका लगेगा नहीं और उससे देख लेंगे कि पानी कहाँ लग रहा है। अगर पानी जहाँ लग रहा है वहाँ मसाला डाल के उसको बराबर कर लेंगे। मसाला डाल के बराबर कर लेंगे तो मान लीजिए पानी नहीं लगेगा। और जब पानी नहीं लगेगा तो आपका फर्श जैसे पोछा मारने में, झाड़ू मारने में दिक्कतें नहीं आती हैं। तो गीला विधि बहुत बढ़िया विधि होता है। आप इस विधि से कराते हैं तो आपका प्लास्टर बहुत लंबा समय टिकता है। लंबा समय टिकने का कारण ये होता है कि जब आप उसमें घोल मारते हैं तो आपको गीला ही घोल मारना बना करके पतला घोल मारते हैं तो उसमें क्या होता है कि मसाला के साथ वो मिक्स हो जाता है। और मसाला के साथ जब मिक्स हो जाता है तो वह लेयर बना लेता है। जब लेयर बना लेता है तो वह बहुत मजबूत हो जाता है। और सूखा विधि में क्या होता है कि मान लीजिए सूखा विधि में फंटी से जब मारते हैं तो बराबर करते हैं तो उसमें मान लीजिए खाल ऊँच हो जाता है, पानी लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो गीला विधि से बहुत बढ़िया विधि है। आप इसका फर्श बहुत लंबे समय टिकता है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। और यहाँ पर देखिए मसाला यहाँ ढाल मिस्त्री साहब बहुत बढ़िया तरीके से बना दिए हैं। हैंड पाइप है, यहाँ पानी आपके आकर आसानी से गिर जाएगा। तो गीला विधि बहुत बढ़िया विधि है। आप फर्श बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो बराबर हो चुका है, देखिए कितना बढ़िया और सुंदर तरीके से फाइनल हो गया और इस पर करना मार रहे हैं। करना का मतलब ये होता है कि यह धीरे धीरे पकता जाता है और जब पकता जाता है इस पर आप करना चलाते हैं तो बहुत बढ़िया शाइनिंग आती है। इसमें शाइनिंग इतना बढ़िया आती है कि बहुत इसका कोई जवाब नहीं होता है। और आप पोछा मार सकते हैं, आप बाल्टी से धो सकते हैं। तो यह बहुत सुंदर होता है और आपका जो लंबे समय तक टिकता है। आपका कभी बालू नहीं निकलेगा पोछा मारने में। कुछ फर्श ऐसे होते हैं कि फर्श उस पर घोल कट जाता है और जब आप झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं तो बालू का रेशा निकलता है, किचकिच लगता है। तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत बढ़िया तरीके से आपका फर्श बन के देखिए तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं। तो आप कभी भी अगर गीला विधि से अपना फर्श बनवाते हैं तो बहुत शाइनिंग आता है, बहुत लंबे समय टिकता है। तो यहाँ पर गीला विधि बहुत सुंदर विधि होता है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब जरूर